यूट्यूब फैमिली को नमस्कार। आज सभी बहनों को वट सावित्री की व्रत की शुभकामनाएं। अखंड सौभाग्यवती, यही मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आज पूजा की तैयारी चल रही है, आपको दिखाती हूँ। शुरुआत तैयार हो गए, हम प्रसाद सब रख दिया है और आपको ये मैंने वट का पेड़ रखा है, इसको मैंने पूरा उसमें पूजा वूजा का सामग्री सब रख दी है और मैंने कलश बना रखा है, कलश स्थापना कर रखी है। ये मैंने गेहूँ रखे हैं और सुहाग पिटारी है पूरी, ये उनका भोग का सामान है। और ये राखी रक्षा है और ये मैंने नैवेद्य बना रखे हैं। ये मैंने दही और मिठाई बतासे जो नैवेद्य होते हैं वो बना रखा है। ये मैंने पूजा की तैयारी चल रही है। यहाँ मैंने दिया जला रखा है अखंड, और ये फल फूल हैं। आप देखिएगा, हम अभी पूजा शुरू करते हैं। पंडित जी आने वाले हैं, आपको दिखाते हैं पंडित जी। चला देती हूँ। चलो चलो जय जय करो, जय जय करते हैं, जय जय। अब हमारी पूजा शुरू हो रही है। पंडित जी बैठ गए हैं, हमारे घर के पंडित जी हैं, क्योंकि मंदिर में काफ़ी भीड़ हो रही है। छोटा बच्चा है, पोता हमारा, इसको लेके दूर में कहाँ जाए। हम 2-3 साल से घर में ही पूजा करते हैं। अभी बड़ा हो जाएगा, मंदिर में जाते रहते हैं और वहाँ भी काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो इसलिए हम आराम शांतिपूर्वक घर में ही पूजा कर रहे हैं। पंडित जी हमारे पास बैठे ही हैं और बहुत अच्छे पंडित हैं, हमारे घर के ही पंडित जी हैं। और पंडित जी कुछ बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा फूल ले लीजिएगा हाथ में और ध्यान कीजिएगा भगवान जी का, क्योंकि कथा का देवालय महादेव जैसी है, उनका थोड़ा आह्वान को कीजिए, स्मरण कीजिए। अब कथा प्रारंभ होती है। प्राचीन काल की बात है। तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी का आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि विधान पर भी विजयी पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है, मैट ही कठिन कुअंक भाल के भावहु मेट सकहि त्रिपुरारी। अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि पहले आप हाथ में फूल ले लीजिए और जो है देवालय महादेव का ही स्मरण कीजिए, क्योंकि वही उनके महाशक्ति हैं। अतः वे सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्तिपूर्ण और शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उनके सामने प्रकट होते हुए बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। सावित्री बोली, भगवान मेरे पति की आयु के 2 महीने ही शेष हैं, कृपया उनके जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उनके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उनके साथ जंगल में स्वयं भी गई।
लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर आए और सावित्री से बोले, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गए। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री बोली, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उनके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने के बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति को प्राणदान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज एवमस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने उसे भी स्वीकार किया। तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारी 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आप मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, पर फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयम होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। उसी समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हुए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब व्रत शायद अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री बटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति पाई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान के भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य होगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। बोलो देवादेव महादेव की जय। पूरा हो गया। कथा समापन हो गया है। घंटी बजा दीजिए और फूल आपने चढ़ाई दिए हैं। अब घंटी बजा दीजिए, आरती कर लीजिए और वो परिक्रमा जो होती कर लीजिएगा। हाँ, आरती बाद में कर लीजिएगा। हाँ, वो धागा लपेटने वाला प्रोग्राम कर लीजिएगा।